अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ दिया। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रही है, सॉरी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गई थी और अभी भी आपको बताते वक्त भी थोड़ा थोड़ा सा एक्साइटेड हो रही हूँ। तो खैर सबसे पहले हम बनाते हैं एग फ्रैंकी और एग पराठा रोल। ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक है, बहुत ही इजी अवेलेबल चीज़ों से बन जाता है और रोज़ ही बंदा अंडा पराठा खा खा के ना परेशान सा हो जाता है। तो जो भी सब्ज़ी आपके घर में मौजूद हो आप उससे ये बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। तो मेरे पास घर में गाजर पड़ी हुई थी, खीरा पड़ा हुआ था और साथ में प्याज था। तो मैंने गाजर पतली पतली काटी, एक प्याज पतला पतला काटा और खीरा जो है वो मैंने पतला पतला काटा। फ्राई पैन में आपने ले लेना है थोड़ा सा तेल, उसमें डाल दें गाजर, उसको 1-2 मिनट फ्राई करें और फिर उसके बाद जो है अपना प्याज जो आपने पतला पतला काटा हुआ है वो डाल दें। इसके अलावा अगर आपके पास शिमला मिर्च या बंद गोभी हो तो वो भी आप बिल्कुल इसमें डाल सकते हैं। प्याज और गाजर थोड़ी सी पक गई है, इसमें आप काली मिर्च डालें, नमक डालें और थोड़ा सा चाट मसाला डालें। चाट मसाला नहीं है कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें। आपका वेजिटेबल सॉटे हो जाएगी और बस यही आपको फिलिंग तैयार करनी है। अभी इसके बाद जो है खीरा मैंने उस टाइम डाला था जब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि खीरे को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आधा खीरा जो मैंने काटा हुआ था उसमें से आधा मैंने सब्ज़ी में मिक्स कर दिया, वो फ्राई पैन की हीट से थोड़ा सा कुक हो गया और आधे को मैंने इसी तरह कच्चा छोड़ दिया। मैंने कहा थोड़ा सा क्रंची सा होना चाहिए। तो बस ये आपने बना ली, इसको बना के साइड पे प्लेट में निकाल के रख दें ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। वैसे इस तरह की सॉटे वेजिटेबल्स जो हैं आप डाइट में भी ले सकते हैं, आप इसको बिल्कुल कांटे से खा लें, या इसी सॉटे वेजिटेबल्स में आप मैक्रोनीस डाल दें, पास्ता डाल दें, तो भी इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। बस थोड़ी बहुत सोया सॉस वगैरह, चिली सॉस वगैरह डाल के जो है आपका मज़ेदार सा पास्ता डिश तैयार हो जाती है। ये बिल्कुल रेगुलर सी सिंपल सॉटे है और वेजिटेबल्स हैं, आप इनको रोल्स में भी फिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं पराठे की तरफ। बड़ा ही बेसिक सिंपल पराठा। यहाँ पे मतलब गलती कह लें या वो कह लें, शायद मेरे पराठे में जो लेयर्स हैं वो बहुत ही अच्छी बनी, क्योंकि फिर जब इसको मैं रोल करने लगी तो वो पराठा बिल्कुल लेयर्स में अलग होने लगा। अगर आप बिल्कुल सिंपल चपाती रोटी बना के उसको थोड़ा सा घी लगा लें तो भी उसमें से भी आप ये रोल बना सकते हैं। और ऐसा पराठा अगर आपको पसंद है आप बिल्कुल इसी तरह का पराठा बनाएं और फिर उसको रैप कर लें आप फॉइल पेपर में, ताकि उसकी जो लेयर्स हैं वो अलग ना हो। साथ में मैंने अपने लिए चाय रख दी है, उधर मैं साइड पे चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चाय ठंडी पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जैसी तवा रखती हूँ उसके साथ ही चाय भी रख देती हूँ और वो तब तक पकती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है, जब तक बाकी नाश्ता बन नहीं जाता। और बनाती मैं एक मग हूँ और रह वो आधा जाता है। तो मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, और जो निकाल के रख देते हैं। और दूसरा थर्मस वाली चाय भी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे बस बिल्कुल फ्रेश चाय पसंद है। इसी वजह से मैं इसको पकाती रहती हूँ, पकाती रहती हूँ, पकाती रहती हूँ। तो अब तवा जो है मैंने धो के रखा था, अभी मेरे ख्याल में गर्म हो चुका है अच्छा खासा। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस, पता नहीं किया या नहीं किया, लेकिन हमेशा पराठा डालने से पहले तवे को ग्रीस कर लिया करें, क्योंकि फिर रोटी चिपकती नहीं है। और बस फिर उसके बाद जो है पराठा डाल दें और थोड़ा सा ऑयल लगा के जो है आप अपना मज़ेदार किस्म का पराठा फ्राई कर लें। मेक श्योर करें ज़्यादा तेल ना डालें, क्योंकि फिर अंडा भी उसके बाद पकेगा तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा। बस थोड़ा सा तेल जो है वो डाल दें, तकरीबन 2-1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के इसको आप बिल्कुल खूबसूरत सा गोल्डन सा फ्राई कर लें। अभी मुझे चाहिए चिमटा, चिमटा चिमटा ले लिया और अभी मैं पराठे को खूबसूरत अंदाज में जो है वो पका लूँगी। अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी फ्रोज़न पराठा है वो भी आप ले सकते हैं, या अगर आप थोड़ा सा इसको हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सिर्फ चपाती बना लें, पराठा डालने की ज़रूरत नहीं है, रोटी से बना लें। और 1 अदद अंडा ले लें, थोड़ा सा नमक डाल के जो है उसको अच्छे से विस्क कर लें। थोड़ा सा
ताकि वो बिल्कुल इवनली जो है वो मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद जो है पराठा आप उतार के रख लें, चुकेर में रख लें, प्लेट में रख लें, या फिर कटिंग बोर्ड पे रख लें। उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के आप अंडा जो है तवे पे डाल दें और कांटे की मदद से जो है उसको थोड़ा सा फैला लें, क्योंकि पूरे पराठे पे हम चाहते हैं कि ये अंडा बिल्कुल इवनली हो जाए। कांटे से भी फैला दें या फिर इसी तरह इस पे जो है पराठा रख के उसको चिमटे से थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अंडा जो है वो फैल जाएगा उसके नीचे बिल्कुल। ये अब बिल्कुल परफेक्टली थोड़ा सा कुक हो गया है अंडा। अब इस पे मैं पराठा उल्टा करके रख दूंगी और चिमटे से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा दबाएं तो वो जो नीचे से कच्चा अंडा है वो बिल्कुल जो है वो फैल जाएगा। आप कपड़े से भी दबा सकते हैं थोड़ा सा इसको, और इवनली दो दो 2 मिनट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 मिनट जो है आप इसको थोड़ा सा राउंड राउंड थोड़ा सा घुमाएं। आपका अंडा बिल्कुल मज़ेदार किस्म का जो है पराठे के साथ चिपक के रेडी हो जाएगा। बस फिर उसके बाद जो है आप इसको उतार लें तवे से। पराठा देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उसकी जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल अलग अभी से हो रही हैं। तो खैर खूबसूरत पराठे की निशानी है, वैसे बुरा नहीं है ये। तो अब बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं जिनकी लेयर्स सामने आती हैं पराठे में, अदरवाइज़ हर किसी की लेयर्स भी सामने नहीं आती। फिर उसके बाद आप मेयोनीज़ ले लें और फिर उसके बाद मेयोनीज़ के मैंने डॉलप्स या डॉट्स लगा दिए हैं, क्योंकि एक जगह पे आप डालेंगे तो फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस तरह से डॉट डॉट लगाने से जो है वो इवनली सारे पराठे पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप केचप पसंद करते हैं या गार्लिक सॉस पसंद करते हैं, आपने वो इस पे लगा लेनी है। या अगर वो भी आप थोड़ा सा और इसको स्पाइसी चाहते हैं तो अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस है वो लगा लें। अगर आपके पास जो है चिली सॉस है आप वो भी इस पे डाल सकते हैं। इस टाइम आप टोटली फ्री हैं, आप इसमें कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, कोई भी सॉस जो है वो लगा सकते हैं इसमें। और इस टाइम जो है केचप बिल्कुल बेस में था तो वो निकलने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। अब जो चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, अब आप इसको भी जो है इस पे अपनी नाइफ़ की मदद से जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर उसके बाद जो है जो आपने वेजिटेबल सौते की थी वो अब आप जो है बिल्कुल इसके मिड में डाल लें और इवनली सा डिस्ट्रीब्यूट कर लें। खूबसूरत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग भी है। और ये वो कच्चा क्यूकम्बर है जो मैंने इसको छोड़ा था, अब वो भी बीच में लगा दिया। आप इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, जितनी आप वेरिएशन करना चाहते हैं इसमें बिल्कुल कर सकते हैं। आप चीज़ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है पराठे को आप बिल्कुल इस तरह जैसे कि मैंने आपको कहा था लेयर्स बिल्कुल अलग हो रही हैं, आप इसको टूथपिक की मदद से जो है एक जगह पे होल्ड कर दें। आप आधे साइड पे जो है इसको फॉयल पेपर में रैप कर लें या बटर पेपर में रैप कर लें। अभी इस टाइम ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैं बिल्कुल खाने के लिए रेडी था, तो बस मैंने इसको कट किया और खा लिया, किस्सा ख़त्म किया। बहुत मज़े का था, बहुत। तितली भी आपको दिखा रही है कि वो भी बिस्किट खा रही है, उसको भी देख लें। तो ये रहा सरप्राइज़। वी हैड अ डेट नाइट आउट। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा आज हम बाहर जाएंगे खाना खाने, और मैंने कहा क्यों नहीं, बहुत दिन हो गए हैं कहीं नहीं गए। तो फिर हम उनकी ऑफ़िस की जो टी बार है वहाँ पे हम गए थे डिनर के लिए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, और तितली का 5 मंथ ओल्ड बर्थडे भी था। लेकिन फिर तितली सो गई और हम दोनों चले गए, उसको मैंने सुला दिया। मैंने कहा चलो बेटा तुम आराम करो, हम आराम से खाना खाते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम गए तो स्टार्टर जो था वो फ्रेश जूस के साथ था। मैंने पोमोग्रेनेट जूस लिया, मेरे हस्बैंड ने एप्पल जूस लिया, और वो सारा दिन उनकी कोई विज़िट वगैरह थी तो वो उसमें बिज़ी थे, जिसकी वजह से वो लंच भी नहीं कर सके थे। तो बस उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, वो इसी वजह से जल्दी जल्दी जाके बैठ गए। फिर उसके बाद मुझे बुला रहे थे क्योंकि चिकन स्टेक था डिनर में, और वो ठंडा हो रहा था। तो वो मुझे कह रहे थे बस तुमने आना है या नहीं आना, मैं तो खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर आप देख लें कितना हसीन स्टेक नज़र आ रहा है, बहुत ही जैसे कि देखने में खूबसूरत है, इसी तरह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और किसको नहीं अच्छा लगता कि वो डिनर बनाए बग़ैर बाहर से जाके आराम से डिनर करके आए, ना ख्वारी ना मशक्क़त, ना रोटी बनाओ ना कुछ।
आराम से जाओ, खा के आओ, ना बर्तन शर्तन कुछ भी ना हो। मतलब आपका जब बेबी हो जाता है फिर वैसे ना वो कपल टाइम रहता है ना कुछ, ना आप इतना आसानी से कहीं आ जा सकते हैं, आप बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसी गैदरिंग्स, ऐसी आउटिंग्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो स्टेक बहुत मज़े का था, थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद जो था स्वीट डिश भी थी, स्वीट डिश में जो थी कॉफ़ी क्रंच थी। मैंने एज सच नेम से, कॉफ़ी क्रंच के नेम से तो कोई स्वीट डिश खाई नहीं थी। तो जो प्रोडक्ट मिला हमें वो मैं खा चुकी हूँ, लेकिन दूसरे नेम से। और फिर उसके बाद जो है ग्रीन टी थी, लेमन के साथ, ब्राउन शुगर के साथ ग्रीन टी ली। और इतने में फिर तितली भी जाग गई। और इस टाइम मूड ठीक है, क्योंकि सोने के बाद उठो तो थोड़ा बहुत बंदा फंसी होता है, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। बस तितली जैसी जागी, मैंने जल्दी जल्दी से अपनी ग्रीन टी ख़त्म की और साथ में जो है हम मूवी देख रहे थे, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस। और वो आधी हमने इधर देखी, फिर आधी घर जाके डाउनलोड करके देखी। और देख लें, इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत ज़्यादा प्यारा है। और फिर तितली उठ गई, उसको मैंने उठा लिया, उसकी थोड़ी लाडियाँ की, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से पेश आए तो बेबी का मूड बहुत अच्छा हो गया। और बस फिर हम वाइंड अप ही करने लगे थे, हम जाने लगे थे, क्योंकि थोड़ा सा हमें बाज़ार का चक्कर लगाना था। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत पिक्चर्स खींची, थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट किया, और बस फिर उसके बाद हम चले गए, निकल गए वहाँ से। Only fools rush in, but I can't help falling in love. फिर हम वहाँ से निकल आए और अब हम जा रहे हैं सदर की तरफ, सियालकोट सदर की तरफ। और यहाँ पे सब घरों पे जो है बहुत ही प्यारी किस्म की डेकोरेशन हुई हुई थी। किसी ने येलो लाइट्स लगाई हुई थी, किसी ने ग्रीन लाइट्स लगाई हुई थी। एक दो घर देखा तो मुझे लगा शायद इन घरों में शादी है, इस वजह से लगाया हुआ है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो रबीउल अव्वल का महीना है। और सब ने जो है घरों पे लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे। और अब ममा और बेबी जो है वो हैंड कंपटीशन हो रहा है। और अब हम ये आ गए हैं सदर। और यहाँ पे जो है हमने तितली के डायपर्स चेंज करवाने थे। हमने जो डायपर्स लिए थे वो साइज़ 3 था, लेकिन अब माशाल्लाह से तितली बड़ी हो रही है और वो डायपर साइज़ उसको छोटा पड़ रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको चेंज करवा लो, क्योंकि अभी इसमें 36 डायपर्स रहते थे। और मैंने कहा ये चेंज करा के इसमें साइज़ 4 ले आए, क्योंकि अभी मंथ में भी थोड़े दिन रहते थे, तो इस वजह से। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।